अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक और नए व्लॉग के साथ उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं बिल्कुल तैयार श्यार होके बिल्कुल मेरा सामान भी पैक वगैरह है और अब मैं कहीं जा रही हूँ और आगे चल के बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और ये देखने के लिए बने रहें, पूरी वीडियो को वॉच करना है और इसके बाद आप लोगों ने मुझे अच्छे अच्छे से कमेंट्स करने और मेरे लिए अच्छी अच्छी सी दुआएं करनी है कि मैं अपने जिस मकसद के लिए, अपने जिस सफ़र पे मैं जा रही हूँ, अल्लाह पाक मुझे उसमें कामयाब करे, आमीन। और इसी के साथ लगता है हमारा भाई रिक्शा आ गया, तो अब मैं फटाफट से बैठनी हूँ रिक्शे में। और ये यहाँ पे मेरे साथ आपी भी जा रही है जो अब अलविदा रुखसती रुखसत ले रही है कि हम जहाँ जिस मकसद के लिए जा रहे हैं हम वहाँ कामयाब रहें। ये यहाँ पे आ गई मैं। और अब ये कि घर वालों से मिल भी लिया, अलविदा भी हो गया, अब हम अपना रखने लगे हैं सामान। और ये यहाँ पे हमारी शहजादी भी आई है, अभी नींद से उठ के आई है। हेलो करो सबको, हेलो करो, हेलो। और उनको फटाफट से भी मिल ले। और ये हम यहाँ पे पहुँच गए, आप लोग देख ले। और ये यहाँ पे मामू भांजा मिलते हुए हैं। बाय बाय शहजादे बेटे, अनान बाय 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 बाय। ये हमें बहनोई बिठाने के लिए आए थे क्योंकि हमें हो गया था बहुत ज़्यादा लेट, तो मैं बार बार कॉल पे कॉल आ रही थी कि आप लोग कहाँ हैं, हम लोग निकलने वाले हैं। तो ये है कि फिर इसलिए मैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू कर सके, इसलिए मैं बस में बैठ गया और ये बना रही हूँ। अब आप लोग काफ़ी बहस के बाद अब जाके हमारी बस निकली अपने टर्मिनल से। और क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बहस शुरू हो गई थी यहाँ पे, टर्मिनल वालों ने क्या किया कि ना दो लोगों को ना सेम सीटों की ना सीट काट के दे दी। अब जब वो बस स्टार्ट होगी तो वो भी बैठ के सीटों पर आकर, जो दूसरी अपोजिट सीट वाले थे वो कह रहे थे कि हमें काट के दिए। बहुत मुश्किलों से उन दोनों को आपस में कन्वेंस किया और फिर उनकी सीटें चेंज करवाई। सीट चेंज करवाने के बाद वो जो पहली सीट वाला वो कह रहा था कि नहीं हमें ये काट कर दी, तो हमें यही चाहिए। तो फिर वो जो बस का कंडक्टर था वो कह रहा था कि नहीं, यहाँ पे ना मतलब जनाना बैठी हुई है हम लोग, तो उनके अपोजिट में भी लेडीज ही होनी चाहिए, जेंट्स हम नहीं बिठा सकते। मैं आपको दिखाऊं, ये देखें। तो ये यहाँ इस सीट को लेकर प्रॉब्लम होती, समझ तो हमें इतनी ज्यादा कुछ भी नहीं आई थी, बस इतना समझ में आता कि सीट हमारी और यहाँ पे भी जनाना ही बैठेगी। तो वो समझ नहीं आई थी, जो मर्द थे यहाँ पे जिन्होंने यहाँ से लेडीज को उठा के पीछे शिफ्ट कर दिया, कॉम्प्रोमाइज किया कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लें और इसको अभी खाली ही रहने देंगे, यहाँ पे इन सीटों पे कोई नहीं बैठेगा। तो अब जाके हमारी बस चली है और बस चलने के बाद अब माशाल्लाह से हम लोग कराची गेट क्रॉस करने वाले हैं। और ये देखिए हमने कराची गेट क्रॉस कर लिया है, बिल्कुल उस तरफ से वो आ रहा था। और ना ये है कि हम लोगों ने ये 10:30 बजे तक क्रॉस कर लेना था, लेकिन इस बहस के चक्कर में 2 घंटे वेस्ट हो गए। लेकिन मैंने इन 2 घंटों में हम इतना थक गए जैसे हम लोग रात से ट्रेवल कर रहे हैं। और अब ये है कि ना मेरे दोनों बहनोइयों में थोड़ी बहस भी हो गई थी। एक कह रहा था कि आप लोग ट्रेन में चले जाओ, ट्रेन में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल सीटें होती हैं, आप लोग अपनी मर्जी से अपने पूरे ना बर्थ में रह सकते हो सुकून के साथ अपने पूरे उसमें। और जो मेरे दूसरे छोटे बहन हुई थे वो कह रहे थे कि नहीं आज की सीटें करवा लेते, एक दिन और आप लोग ठहर जाओ, ये कि जल्दी सारा वो आप लोग पहुंच जाओगे। लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं, हम थोड़ा बस में जाएंगे, बस का भी होना चाहिए, फिर बाद में देखेंगे। तो अब हमें क्या पता था इतनी इसमें मतलब टाइम लग जाता है इसमें, लेकिन फिर भी जब इंसान घर से निकलता है अपनी किसी मंजिल, अपनी किसी मकसद के लिए, देर सवेर सही लेकिन वो पहुंच जरूर जाता है। और ये देखिए हमारा कराची का बहरिया टाउन, बिल्कुल पीछे आगे झाड़ियाँ और ये सारा इन्होंने अपनी हर चीज सेपरेट करके रखी हुई है, अपना रोड अपनी, तो मतलब टोटल इन पे हर चीज सेपरेट है। ये देखिए कराची का बहरिया टाउन, मलक रियाज का जरी कराची का। अब ये ना इन्होंने यहाँ पे हैदराबाद में रोका है नमाज वगैरह के लिए, तो हमने भी अभी यहाँ पे वजू वगैरह करके नमाज वगैरह अदा की है। तो ये देखिए बिल्कुल सुनसान जंगल, इतनी तलब हो रही है पानी की, भूख की। तो पीछे वो शॉप है, होटल है, वहां से भाई हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले रहे हैं ताकि उससे पी के जो वोमिटिंग वाला जो हमारा मूड हो रहा है, मतलब फीलिंग आ रही है, वो खत्म हो जाए हमारी। हमने सोचा कि हम भाई होटल पे बैठ के चाय वगैरह पी लेंगे, लेकिन भाई इतना रश है, सीट ही खाली नहीं थी। और फिर ये कि हम यहाँ बाहर खड़े हुए थे, इतनी ज्यादा धूप थी, फेस पे आ रही थी, तो हमने कहा चलो हम दोबारा बस में बैठ के अपनी कोल्ड ड्रिंक और ना ये आप यहाँ पे चाय पी रही है, और ये यहाँ पे आप ही चाय पी रही है।
तो हमने कहा बस में बैठ के पहले तो जगह नहीं है, जगह का वेट कर करके और ऐसे धूप में खबार होने से बेहतर है कि बनना हम इसमें छत में सॉरी बस में बैठ जाए। मेरी जुबान ऐसी लड़खड़ा रही और हम जैसे ही अंदर आए बस के अंदर तो माशाल्लाह बाहर इतना प्यारा मौसम हो गया, बादल ही बादल, बड़ा प्यारा लग रहा है मौसम बाहर का। और ये काफी रात हो गई है और बस ये लोगों किसी भी स्टॉप पे रोकने की वो ही नहीं, रोक ही नहीं रहे हैं। और इतनी हम लोगों को बहुत बुरी हालत हो रही है, हम लोग इतनी वोमिटिंग और सोचा नहीं था हमारा इतना बुरा हाल हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी अल्लाह के आसरे पर चल रहे हैं। और थोड़ी देर के लिए सो गए थे तो इसलिए थोड़ा सुकून महसूस हो रहा है, वरना अभी भी हमारी हालत इतनी ज्यादा खराब हो रही है और आप भी बिल्कुल वोमिटिंग कर करके उल्टियां कर करके ये अधमरी हालत में यहाँ पे लेट गई है, बिल्कुल पड़ी हुई है। तो बस हमसे गलती हो गई बहुत बड़ी, जो हमने मेडिसिन वगैरह नहीं रखी, हमें पता भी नहीं था कि ये कंडीशन हो जानी है हमारी बस के अंदर। लेकिन अल्लाह का नाम है, अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमें पहुंचाए अपनी जगह पर। और मैं काफी टाइम से डॉक्टर से डेट लेने की कोशिश कर रही थी तो उन्होंने मुझे डेट दे दी है। और मेरी जो मुझे डेट मिली थी सर्जरी की वो मिली थी 23 अप्रैल। बहुत मेहनत बहुत जद्दोजहद के बाद मुझे ये वाली डेट दी डॉक्टर ने, और इसलिए आज मैं अचानक हॉस्पिटल सॉरी पेशावर के लिए निकली और मैं अपनी सर्जरी के लिए पेशावर जा रही थी। कराची वालों ने मतलब उनके लिए यही था कि अब आप ऐसे ही रहो, आपने सारी जिंदगी अपने आप को ऐसे ही रखना है। लेकिन होता है ना खास करके लड़कियों में जो वो होता है कि नहीं हमारे मुंह में अगर हल्का सा पिंपल भी आ जाए तो हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर तो मेरा ये फेस है, आप लोग सोच भी नहीं सकते मैं 2 साल से किस तरह से अपने आप को बर्दाश्त कर रही हूँ। और मेरे लिए इतनी खुशी का मौका है, मैं इतनी एक्साइटेड इतनी मैं खुश हूँ, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ ये दिन जो अब मेरी जिंदगी में आया है। क्योंकि दिसंबर में 8-9 दिसंबर को मैं पहले भी डॉक्टर के पास जा चुकी हूँ और अब फिर पूरे 1.25 साल के बाद मुझे बहुत मुश्किलों से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिली। उसके अलावा भी मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे जगहों पर अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर से मिलती रही हूँ, मीटिंग करती रही हूँ, लेकिन मुझे कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। मुझे जैसे ही इस डॉक्टर ने रिस्पांस दिया कि हाँ 23 अप्रैल की डेट हमारे लिए खाली है, आप उसमें आ सकती, तो मैंने फटाफट से ये डेट बुक कर ली थी। और अभी भी मुसलसल मुझे डॉक्टर की कॉल्स आ रही थी, मेरी आंख लग गई थी, मैंने देखी ही नहीं। तो मुझसे यही कंफर्म कर रहे थे कि मैम आप आ रही हैं, नहीं तो मैंने उनसे कहा जी जरूर मैं आ रहे, मैं इतना सुनहरी चांस कैसे मिस कर सकती हूँ। तो यही है मेरे लिए। और प्लीज आप सबसे मेरे लिए मैं यही कहूँगी मेरे लिए ज्यादा दुआएं करें ताकि मेरी सर्जरी कामयाब हो और ज्यादा ना से थोड़ी सी मैं अपनी लाइफ में कम बैक करूँ। क्योंकि मुझे पता है जैसा मुझे अल्लाह पाक ने बनाया था वैसे तो अब मैं बिल्कुल नहीं बनूंगी, लेकिन अभी भी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है मुझ पर कि मैं औरों से बहुत बहुत ज्यादा बेहतर हूँ। इतनी ज्यादा मैं खराब नहीं हुई इस एसिड की वजह से, लेकिन फिर भी एक उम्मीद होती है, थोड़ी सी किरण होती है, क्या पता मैं अपने आप को दोबारा से अपने उसमें देखूं। और इंशाल्लाह कल मेरी सर्जरी की टाइमिंग से पहले पहले मैं अपनी आंख के भी सैंपल जमा करवा दूँ, क्योंकि मुझे जो मेरी वो एक मतलब फीलिंग्स है वो मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ। इसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपनी आंख के लिए लेकर। तो इन्होंने मुझे कहा कि हाँ हमारे पास इस तरह से करके आप आ जाए, अपने ना सैंपल जमा करवा दें, और ये सारे होते हैं। मैं हर किस्म का रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे लिए बहुत बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि मैं अपनी इस सर्जरी को पॉसिबल कर सकूँ। और मेरी एक सर्जरी नहीं है, मेरी माशाल्लाह से कल 5 मेरी सर्जरी होने वाली है। तो अब मेरा देखो नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा, और प्लीज़ मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा दुआ कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।